गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम हमारी इस वीडियो के अंदर बेटा दो नेक्स्ट थ्योरम्स आपके लिए लेकर के आए हैं। पहले आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर 4 थ्योरम्स कर चुके हो, अब उसमें से भी हम कुछ जो थ्योरम्स हैं उनका यूज़ करेंगे इस थ्योरम के अंदर। तो इसलिए जिन बच्चों ने मान लो पिछली 2 वीडियोस के अंदर जो हमने 4 थ्योरम्स प्रूव की थी वो नहीं देखी हैं, तो एक बार ज़रूर उसको देख लीजिए, जिससे कि आपके आगे आने वाले थ्योरम्स के जो बेस हैं वो भी क्या होते जाएंगे, अच्छे से तैयार होते जाएंगे। ठीक है, और फिर बाद में जब सारी थ्योरम्स हो जाएंगी फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनके अंदर उन थ्योरम्स का डायरेक्ट यूज़ करना होगा। तो आज की जो थ्योरम है हमारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों, और आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि बीच में से ऐसा नहीं होता कि आपको 2 स्टेप समझ में आ गए और फिर आप पूरी वर्किंग देखनी होती है और स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई स्टेप्स बीच में से मिस कर दिए और लास्ट में डायरेक्ट ही लिख दिया कि हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से तुक्केबाजी के अंदर आपको फुल मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और जो आपकी नॉलेज है वो भी इनकम्प्लीट रहेगी। तो थ्योरम्स के अंदर बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी वजह से आती है कि जो बच्चे हैं वो स्टेप बाय स्टेप करते नहीं हैं। यदि वो स्टेप बाय स्टेप करें तो थ्योरम्स जैसा तो कोई आसान टॉपिक होता ही नहीं। तो इसलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की जो हमारी थ्योरम है 5th, उसकी क्या एम है वो देखिए। प्रूव दैट इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो देखो, इक्वल सर्कल या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दोनों ही सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि आपको पता ही है कॉन्ग्रुएंट कोई भी फिगर हो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब कवर कर लेंगे, जिससे कि हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि ये दोनों अलग अलग हैं या कैसे हैं, क्योंकि बिल्कुल साइज और शेप जो है वो सेम होती हैं। आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। किसी भी सर्कल के अंदर जब हम कोई भी 2 इक्वल कोड लेंगे तो उन दोनों का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमें प्रूव करना है इक्वल होता है। यदि उन दोनों कोड्स के बीच का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तब हम ये कह सकते हैं कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो कि क्वेश्चंस जब हम करेंगे एक्सरसाइजेज के, उसके अंदर इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसलिए इसको प्रूव कैसे किया जाता है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल का जो सेंटर है उसे हम क्या ले लेंगे, ओ ले लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें 2 इक्वल कोर्ड्स लेनी है, और इसके अंदर एक बात ध्यान रख लेना कि जो हम पोजीशन देंगे वो हम अपोजिट शेप में ले लेते हैं। मान लो सपोज कीजिए आपने एक कोड यहाँ पे लेट की है ए बी और दूसरी कोड आपने यहाँ पे लेट कर ली है सी डी। तो ए बी और सी डी हम 2 कोड ले लेंगे। इस तरफ भी ले सकते हो, आमने सामने कहीं पर भी ले सकते हो, साइड में भी ले सकते हो यदि आप लेना चाहो तो, पर इससे क्या है थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कोर्ड्स। ये दोनों हैं वो क्या है, इक्वल कोर्ड्स हैं। और अब हमें प्रूव क्या करना है, देखिए हमें प्रूव ये करना है ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। मतलब ए बी का और सी डी का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। कब? जब वो दोनों इक्वल कोर्ड्स हो तभी, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ओ। ठीक है, तो अब हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। देखो, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम सेंटर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। और ओ से सी डी के ऊपर भी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे जिसका हम नेम देंगे ओ एन, और इसका क्या होगा, ओ एम। आपने अब इसके बाद यहाँ
हमने एक थ्योरम प्रूव की थी पहले कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हमने की थी, आपने नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखना, कि जो भी परपेंडिकुलर हम सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करेंगे वो उस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसके अंदर हम ज्वाइन कर देते हैं अब ओ को ए से, ओ को बी से, ओ को सी से एंड ओ को डी से। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, इस तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल्स बन जाएंगी। और हमें अब प्रूव क्या करना है, O से M का डिस्टेंस और O से N का डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो वैसे तो हमने लिख दिया है A, B एंड C, D आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, या फिर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि OM और ON दोनों का डिस्टेंस हमें इक्वल प्रूव करना है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो दो ट्रायंगल है इसके अंदर हम कॉन्ग्रुएंट वाला रूल तो लगाएंगे ही लगाएंगे, पर उससे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, इसको और इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये लिखना होगा, प्रूफ वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स कॉर्ड। जो कॉर्ड है हमारी उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। देयरफॉर जो AM है वो इक्वल होगा MB के। और हम एक काम और भी कर सकते हैं, AM और MB दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो AM और MB है वो दोनों ही AB के हाफ भी हैं। इन दोनों को हम हाफ ऑफ AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये दोनों पार्ट इक्वल है तो ये हाफ हो जाएंगे इनके। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ जाएगी। एंड इसी तरह से ON जो है ये भी इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये भी इसको बाइसेक्ट करेगा। तो इट मीन्स CN इक्वल होगा ND के। और ये दोनों जो इक्वल है ये किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ CD के इक्वल होंगे। इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, सेकंड आ गई है। अब देखो, गिवन दैट हमें क्या गिवन है कि जो कॉर्ड हमें गिवन है AB और CD वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। AB किसके इक्वल गिवन है, CD के। क्यों, क्योंकि ये हमें इक्वल गिवन है, इस वजह से। तो अब हम ये कर सकते हैं कि जब कोई भी टू कॉर्ड्स इक्वल हो तो उनके जो हाफ होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AB का हाफ इक्वल होगा CD का हाफ, क्योंकि कोई भी साइन यदि बीच में इक्वल का है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको सेम रूल अप्लाई करना होता है। चाहे आप सेम ऐड करो, सेम सब्ट्रैक्ट करो, सेम डिवाइड करो, सेम सब्ट्रैक्ट करो, करना सेम है। तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको। तो AB का हाफ इक्वल है CD का हाफ। तो अब हम यूज़ करेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ से देखो, हम AB के हाफ को AM भी लिख सकते हैं, MB भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, AM आ रहा है। तो ये हमारा AM लिख सकते हैं हम इसको। इसी तरह से CD के हाफ को, तो देखो CD हमारे पास ये पूरा है, तो इसके हाफ को हम CN भी लिख सकते हैं, ND भी लिख सकते हैं। पर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करने जा रहे हैं। यदि इसको करते तो फिर ये ले लेते। अब इसको कंसीडर कर रहे हैं तो CN लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। तो AM जो है वो किसके इक्वल प्रूव हो गया, CN के। अब हम आगे लिखेंगे, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल CNO, नंबर 1 OA या AO जो है वो इक्वल है किसके, CO के। क्यों इक्वल है, इसका सेम रीज़न देना है हमें, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है एंगल AMO इक्वल है एंगल CNO के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री हैं दोनों। और थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा, यहाँ से आप देख सकते हो AM इक्वल है CN के। क्यों, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, यूजिंग इक्वेशन
थर्ड इक्वेशन का हमने यूज किया है, या फिर यहां लिख सकते हो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हमने अभी अभी प्रूव किया था। तो बाई, अब आप देख सकते हो यहाँ एक साइड ये है, एक एंगल ये है और एक साइड ये है, तो एंगल के अपोजिट साइड जो है हाइपोटेन्यूज होती है, ऑलवेज इक्वल होती है, तो इसलिए इसमें RHS का यूज हो रहा है। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CNO। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है इसी वजह से हम अब CPCT का यूज़ कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को बेटा ये स्क्रीनशॉट लेना है एक बार ले लीजिए, फिर यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ मैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाई CPCT OM इज इक्वल टू ON, क्योंकि OM और ON भी इसी ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इसलिए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो OM जो है वो ON के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। 10, या पहले ये लिख लो, 10 AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, हैंस प्रूव। तो इस तरह से आपने इस थ्योरम को प्रूव करना है, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। और यदि ये आपको समझ में आ गई है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार आपने बिना देखे अपनी रफ नोटबुक के अंदर ज़रूर प्रैक्टिस करके देखनी है। और जो जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो एक बार कमेंट्स में ज़रूर डाल दिया करो इस वीडियो के कि सर हमने मतलब इसकी प्रैक्टिस करके देखी है। और यदि कोई डाउट होता है तो वो भी मुझे आप बताओ, कोई आपकी तरफ से सजेशंस हो तो वो भी ज़रूर बताते रहा करो। और यदि आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनवानी है तो वो भी आप उसके अंदर कमेंट्स में डाल दिया करो। तो जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपकी वही वीडियो बना दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम। अब देखिए इसके बाद है थ्योरम नंबर 6। इसके अंदर जब हम करेंगे ये भी बिल्कुल ही जो हमने अभी अभी प्रीवियस थ्योरम जो हमने की है 5th, उसी का कन्वर्स है। तो इसके अंदर क्या करना होगा हमें, chords equidistant from the center of a circle are equal in length। ये हमें प्रूव करना है कि किसी सर्कल के अंदर यदि कोई 2 chords इक्विडिस्टेंट हैं फ्रॉम सेंटर से, तो हमें ये प्रूव करके बताना है कि वो दोनों जो chords हैं वो इक्वल होती हैं। इससे प्रीवियस में हमने क्या किया था कि कोई भी 2 इक्वल chords वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगी, वो हमने प्रूव किया, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा उसको। तो इसी का ही कन्वर्स है। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, एक बार इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O। इसमें हम वही एक कॉर्ड AB और दूसरी कॉर्ड CD लेट कर लेते हैं। और इसके अंदर भी हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं OM, और ये जो है परपेंडिकुलर ON है। फिर इसके बाद हम ज्वाइन कर देंगे O को A से एंड O को B से, इसी तरह से O को C से एंड O को D से। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप प्रीवियस जो हमने थ्योरम की है उसी से आप खुद लिख करके देखोगे। यहाँ मैं आपको कॉलम डाल देता हूँ, जैसे क्या होगा, गिवन। तो गिवन में आप सभी बच्चों को पता है हमें क्या लिखना है कि ए सर्कल ऑफ सेंटर O AB एंड CD आर कोड्स। अब इसके अंदर ये जो दोनों कोड्स हैं ये इक्वल गिवन नहीं है, तो सिर्फ आप यही लिखना AB एंड CD आर 2 कोड्स। और क्या गिवन है कि जो OM है वो इक्वल है ON के। ये दोनों इक्वल किस वजह से हैं, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट गिवन है, इसी वजह से इनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव वाले कॉलम में आप क्या लिखोगे, AB इज इक्वल टू CD का हो तो मैं लिख ही देता हूं, चलो। ए सर्कल विद सेंटर O, AB एंड CD आर 2 कोड्स। ये दोनों क्या है, कोड्स है, मैंने इक्वल वर्ड नहीं लिखा है इनके साथ। एंड OM
इक्वल है ओ एन के, क्योंकि ये सेंटर से इनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। या फिर डायरेक्ट ओ एम इज इक्वल टू ओ एन नहीं लिखना चाहते तो ये लिख सकते हो, आर टू कोर्ड्स विच आर ए बी एंड सी डी आर टू कोर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इक्विडिस्टेंट है। टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि वो जो दोनों कोड्स हैं ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल हैं। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, वही ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जॉइन ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। इसके बाद हम अब प्रूफ में वही लिखते हैं, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द chord bisects द chord। इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इसीलिए जो ए एम है वो इक्वल होगा एम बी के, और एम बी और ए एम दोनों ही इक्वल होंगे हाफ ऑफ ए बी के। ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट। इसी तरह से सी एन का डिस्टेंस इक्वल होगा एन डी के, और इन दोनों का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ सी डी के। ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हमें ये भी गिवन है कि जो कोड है, अब ये हमें गिवन नहीं है कि ए बी और सी डी जो दोनों कोड है ये इक्वल, गिवन अभी नहीं है हमें तो सिर्फ ये गिवन है कि जो ओ से एम का डिस्टेंस है और ओ से एन का डिस्टेंस है ये दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये जो टू ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रही है पहले जैसे ली थी हमने वैसे ही ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल सी एन ओ। नंबर 1 ओ ए या ए ओ भी लिख सकते हो, एक ही बात है, इक्वल है ओ सी के। क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आप सभी बच्चों को पता ही है इक्वल होती हैं। अब इसके बाद है सेकंड पार्ट, ये हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए एम ओ इक्वल है एंगल सी एन ओ के। क्यों, ईच 90 डिग्री। और तीसरा जो रीज़न है, इससे प्रीवियस थ्योरम के अंदर वैसे हमने क्या किया था कि जो ए एम है वो सी एन के हमने इक्वल लिया था। पर एक बात यहाँ पे ये आती है कि हम अब इसके अंदर इनका यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों इक्वल कोड नहीं है। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट तो लिख रखी है, ये तो करेक्ट है ही है क्योंकि ये इसका हाफ होगा, क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो। पर अब हम ए एम को सी एन के इक्वल नहीं लिख सकते, अभी एम बी को एन डी के इक्वल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों कोड ए बी और सी डी हमें इक्वल गिवन नहीं है। और यदि हमें इक्वल गिवन होती तभी हम उसके हाफ को उसके हाफ के इक्वल लिखते। पर अभी हम वो वाला थर्ड जो इक्वेशन थी जो हमने प्रीवियस में बनाई थी वो नहीं बना सकते। तो इसीलिए इसके अंदर दो थर्ड रीज़न है, हम ए एम और सी एन का नहीं देंगे। क्या देंगे, ओ एम जो है वो किसके इक्वल है, ओ एन के। ओ एम इक्वल है ओ एन के। तो यदि आप इस थ्योरम के अंदर ये वाला स्टेप हटाना भी चाहो तो हटा सकते हो, इसके अंदर इसका यूज़ नहीं है। और लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओ एम जो है वो ओ एन के इक्वल है। क्यों इक्वल है, गिवन है ये, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है। तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एन ओ। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो बाई सीपीसीटी से हम ये कह सकते हैं कि जो ए एम है वो इक्वल है सी एन के। ए एम का डिस्टेंस किसके इक्वल है, सी एन के इक्वल है। तो ये यदि आपको पता चल जाए कि ए एम और सी एन यदि इक्वल है तो हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ ए एम इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ सी एन। तो अब ए एम के 2 टाइम्स को हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो ए एम और एम बी इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। तो आप
इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ AM जो है वो किसके इक्वल रह जाएगा, AB के। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का यूज करके हम AM के डबल को लिख सकते हैं AB और CN के डबल को हम लिख सकते हैं CD। तो AB और CD दोनों क्या थी, कोऑर्ड्स थी, और हमने इसको इक्वल प्रूव कर दिया है कि जो दो कोऑर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती हैं वो भी ऑलवेज आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से बेटा इस वीडियो के अंदर आपने दोनों थ्योरम कर ली हैं और दोनों की दोनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थी और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आ गई होगी। ये आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।